डियर व्यूअर्स, आज का हमारा चैप्टर है नीड, NEED, नीड, जिसका मतलब होता है ज़रूरत और ज़रूरत होना। ठीक है, आवश्यकता। नीड जो है ये वर्ब भी होता है और ये मॉडल वर्ब भी होता है, ये दोनों जगह आता है, इसलिए इसको हम नीड को जो है सेमी मॉडल भी कहते हैं। नीड हमारा मॉडल में कैसे इस्तेमाल होगा आज हमें वो सीखना है। एज ए वर्ब तो हम आपको बता चुके हैं। देखिए, अगर नीड को हम नॉट के साथ लगाएंगे, जी नॉट के साथ, तो ये मॉडल वर्ब कहलाएगा। अगर नीड के साथ टू लगा देंगे तो ये मॉडल वर्ब नहीं कहलाता, फिर ये मेन वर्ब कहलाता है। ये मेन डिफरेंस है। नीड के साथ या तो नॉट हो या फिर नीड जो है इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल हो, नीड पहले आ जाए, तो हमारा इन दो पोजीशन में ये मॉडल वर्ब कहलाएगा। जी हाँ, मॉडल वर्ब। देखिए सेंटेंस हम इसके देखते हैं। जैसे कि पहले हमने सब्जेक्ट लिखा आई, फिर नीड, उसके बाद नेगेटिव नोट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई नीड नॉट मीट यू, मुझे आपसे मिलने की जरूरत नहीं है। आई नीड नॉट मीट यू, जैसे कि आई कैन नॉट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिल सकता। आई विल नॉट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिलूंगा। इस तरीके से हम नीड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे और हमने मॉडल पढ़े हैं वैसे हम इसमें लगाएंगे। यहाँ नीड जरूरत, ठीक है ना, तो ये मॉडल वर्ब कहलाएगा। अगर मैं इसके अंदर नीड के साथ यहाँ पे टू लगा दूं, जैसे लिखा मैंने आई डिड नॉट टू मीट यू, कि नीड टू पढ़ा है हमने। ये बहुत स्टूडेंट, ये लोग स्टूडेंट इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं, काफी लोग और स्टूडेंट्स वगैरह, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। जी हाँ, आई नीड नॉट टू मीट यू, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत है। नीड नॉट के साथ टू किसी भी सेंटेंस में नहीं लगाइए। ओके, अब आगे देखते हैं। वी नीड नॉट वेट फॉर हर, हमें जरूरत नहीं उसका इंतजार करने की। वी नीड नॉट वेट फॉर हर। यू नीड नॉट सपोर्ट मी, तुम्हें मेरी सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। दे नीड नॉट काउंट मनी, उन्हें पैसा गिनने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस बहुत सारे बन जाएंगे, मकसद है आपको समझाना। आगे सेंटेंस देखें। द गर्ल्स नीड नॉट रन फास्ट, लड़कियों को तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर नीचे सेंटेंस लिखा मैंने ही नीड नॉट। पहले मैंने आपको बताया था कि ही नीड्स होता है, ही शी में एस लगता है, बिल्कुल बताया था बात। लेकिन यहां पर अगर हम नीड्स लगा देंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही के साथ नीड नोट आएगा, शी के साथ नीड नोट आएगा। जैसे हमारा सिंगल होता है उसमें भी हम नीड नोट ही लगाएंगे। जैसे कैन नॉट, विल नॉट, शुड नॉट लगाते हैं ना, शी के साथ सब सेम होता है, मॉडल में चेंज नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा। अगर हमने इसको यहाँ लिख कर दिखाया है ही नीड सोच कर देंगे हम, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या है। ही नीड नॉट वरी अबाउट मी, उसे जरूरत नहीं है मेरे बारे में फिक्र करने की। ही नीड नॉट। आगे मैंने क्या सेंटेंस लिखा, ही नीड्स नॉट वरी अबाउट मी, मैंने यहाँ नीड्स कर दिया, क्यों लिखा, समझाने के लिए। ये गलत हो गया, सेंटेंस गलत हो गया हमारा। यहां मैंने राइट लिखा। अब नीचे एक सेंटेंस मैंने और लिखा कि ही डज नॉट नीड टू वरी अबाउट मी। अगर मुझे टू लगाना है, अगर मुझे टू लगाना है सेंटेंस में, तो फिर मैं टेंस में जाऊंगा। टेंस के अकॉर्डिंग फिर मैं यहां पर जो ये हमारा जो नीड है, टू जब लगेगा जब नीड हमारा मेन वर्ब बन जाएगा। मेन वर्ब कि उसमें जो काम हो रहा है वो वही काम कर रहा है, जैसे मेन वर्ब का, और उससे पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब दूसरा आ जाएगा जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जैसे ही डज नॉट। पॉइंट क्लियर हो गया आपके कि नीड अगर मेन वर्ब बनेगा तो आप टू लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले, नीड से पहले आपको कोई सा और दूसरा वर्ब लगाना, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, या ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहा जाता है वो लगाना पड़ेगा। ही डज नॉट नीड, उसे जरूरत नहीं होती टू वरी अबाउट मी, मेरी फिक्र करने की। अब ये सेंटेंस ठीक है, अभी सेंटेंस ठीक है। यहां पर जो हमने डज नॉट का यूज करा। आगे देखते हैं। शी नीड नॉट हैव रिलेशनशिप विद राज, उसे राज के साथ रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। रिश्ता की जरूरत नहीं, रिलेशनशिप जो है, ठीक है। अब करते हैं शी डज नॉट नीड टू हैव, तो वो ठीक होगा। हम शी नीड्स नॉट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आगे सेंटेंस देखें। द चिल्ड्रन नीड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, बच्चों को अजनबियों से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं करूं द चिल्ड्रन नीड नॉट टू, द चिल्ड्रन नीड नॉट टू, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस मेरा, मैंने यहां पे लिखा रहा। आगे देखें, मैंने और क्लियर करा, शी नीड्स मी, उसे मेरी जरूरत है। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ये टेंस के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। यहां पर नीड जो है मेन वर्ब है। अगर मैं इसका नेगेटिव में जाऊंगा तो लिखूंगा शी डज नॉट नीड मी, शी डज नॉट नीड मी, इस तरीके से, क्योंकि ये टेंस हो गया। ये अब क्लियर होगा आपके आराम से। द बेबी नीड्स मिल्क, तो द बेबी डज नॉट नीड मिल्क, ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंग जाएगा। ये क्लियर करना था पॉइंट आपके, ठीक है। तो नीड नोट जब आएगा तो टू नहीं आएगा, सिंपल सा दिमाग में रखें, और नीड नोट के फौरन बाद वर्ब का यूज करेंगे। ये हमारा मॉडल का है। इसी को हम इंट्रोगेटिव करेंगे थोड़ा सा। ये नीड के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। देखिए, हम नीड शुरू में लेकर आ गए,
ये रहेगा नीड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। नीड शुरू में आ जाएगा, जिससे कैन शुरू में आ जाता है, शुड शुरू में आ जाता है, तो नीड ही कम हियर, क्या उसे यहाँ आने की जरूरत है, क्या क्या मीनिंग हो जाएगा, ये अब इंट्रोगेटिव में नीड शुरू में आया तो ये हमारा मॉडल वर्ब कराएगा। नीड नॉट, या फिर नीड जो इंट्रोगेटिव में आएगा तो वो मॉडल वर्ब कराएगा। नीड शी गो टू द हॉस्पिटल, क्या उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। नीड यू बाय अ न्यू कार, क्या आपको एक नई कार खरीदने की जरूरत है, क्या हो जाएगा इसमें। नीड वी स्टे हियर फॉर 2 days, क्या हमें यहाँ 2 दिन रुकने की जरूरत है। नीड द बर्ड्स टेक वाटर, क्या परिंदों को पानी पीने की जरूरत है। नीड हर फादर गो आउट ऑफ इंडिया, क्या उसके फादर को इंडिया से बाहर जाने की जरूरत है। यहाँ पर हमारा नीड जो है वो मॉडल वर्ब कहलाएगा जी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर नीड कहलाएगा, क्योंकि नीड शुरू में आया इंट्रोगेटिव के लिए। अब ये जो सेंटेंस कुछ लिखे हुए हैं ये समझ लीजिए, देखिए ये यही सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा कि नीड ही टू कम हियर, समझाने के लिए दोबारा कि टू आ गया ना, नीड पे लाया और फिर टू लगाया वर्ब के साथ, ये गलत हो गया। अब टू आने की पोजीशन क्या है, नीड यू टू बाय अ न्यू कार, ये भी गलत हो गया, ये वाला सेंटेंस है। नीड यू बाय अ न्यू कार, क्या तुम्हें एक नई कार खरीदने की जरूरत है, हम कहेंगे नीड यू टू बाय, तो गलत हो गया। अब टू कब लगाएं, टू इस तरीके से आएगा, डू यू नीड टू बाय अ न्यू कार, हमें डू शुरू में लाना पड़ेगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप नीड लगाओगे तो फिर वो नीड मेन वर्ब हो जाएगा, वहां टू लगा सकते हैं। ये बात आपको क्लियर करनी थी। व्हाई डू यू नीड टू बाय अ न्यू कार, तुम्हें एक नई कार खरीदने की जरूरत क्यों है, यहाँ पर सेंटेंस ठीक है, ये टेंस के अकॉर्डिंग हो गया। हु नीड्स टू बाय अ न्यू कार, यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग हो गया कि किससे जरूरत है एक नई कार खरीदने की। तो ये नीड के साथ टू जब आएगा, जब उसके आगे कोई वर्ब लगेगा, वहां पर नीड जो है हमारा मॉडल नहीं कराएगा। नीड जो है मॉडल वर्ब कब कराएगा, जब नीड के साथ नॉट हो और या फिर नीड जो है शुरू में आए इंट्रोगेटिव बन गए। ये हमारा नीड का चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ इट हैज बीन क्लियर। मीट अगेन in next clip with another chapter. Thanks for watching.